स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कड़ाही और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कड़ाही चूल्हे में गिर गई। लोकोक्ति और मुहावरे में 2 से 3 विकल्प ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं होंगे, जैसे बी और सी और डी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ए विकल्प, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। इसका दूसरा उदाहरण इस तरह से होता है, एक तो नीम दूजा करेला चढ़ा। अगला प्रश्न है, साय में धूप काव्य कृति की रचनाकार कौन है? साय में धूप, यह किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। साय में धूप के लेखक हैं दुष्यंत कुमार। गजल प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। गजल प्रवर्तक अमीर खुसरो को भी माना जाता है, लेकिन आधुनिक गजल प्रवर्तक के रूप में दुष्यंत कुमार को जाना जाता है। आसक्त का विलोम क्या है? विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त। आसक्त का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है विरक्त। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता, प्रभाकर बाजपेयी, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। वह पथ बंधु था के लेखक हैं नरेश मेहता। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तदीय समाज से संबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। राधा वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? राधा वल्लभ संप्रदाय। विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास चिंतामणि। विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सभी रचनाएं केशवदास की हैं। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को माना जाता है और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे जी को माना जाता है। रामचंद्र गायब घर भी कहा जाता है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भागीरथ मिश्र। आदिकाल को बीजोपन काल नाम देने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्ताज, डायरी। लक्ष्मीपुरा जो रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है शिवदान सिंह चौहान का। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्ति की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त है? तो इसका सही उत्तर है पैरों में पंख बांधकर, सी विकल्प सही है। अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधुनाना में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विभावना, श्लेष, रूपक, वक्रोति। बिनु पग चले सुने बिनु काना में सही उत्तर है विभावना, बिना कारण के कार्य का होना। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मतीराम, सेनापति, बिहारी, वृंद। 3 कवि ने सतसई की रचना की है, एक ने नहीं की है, तो उनका नाम है सेनापति। मतीराम सतसई, बिहारी सतसई और वृंद सतसई के नाम से रचना की गई है। सेनापति ने सतसई नाम से कोई रचना नहीं की है। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चंदन दास, मलूक दास, नानक, संत रैदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत रैदास। देसिल बैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। देसिल बैना सब जन मिठा, देसी बाणी को मीठा कहने वाले कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। अभिनव जयदेव कवि कुलकुंठाहार के नाम से प्रसिद्ध हैं, मैथिली के नाम से जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति, यह इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र अज्ञे, देवराज, प्रभाकर माचवे। पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र।
कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर है फर्राटा। कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउलबेल, प्रकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। कौन सी कृति शिलांकित है? शिलाओं पर लिखी गई कृत का नाम है राउलबेल। इसके रचनाकार हैं रोड़ा कवि। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ग्रेसन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु। प्रेम कपंथ कराल महा तरवारी का धार पे धामनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम, मतिराम, घनानंद, बोधा। प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर है बोधा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, भय, उत्साह, निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक। अर्ध कथानक के लेखक हैं बनारसी दास जैन, और यह जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दुर्गुण। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है कौमुदी। सी विकल्प सही है। समरस थे, जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती या आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, शांत, भयानक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समशीत, समउष्ण, उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समशीतोष्ण। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? नेमिनाथ दास, भारतेश्वर बाहुबली दास, सुमतिगढ़ दास, जयमयंक जसचंद्रिका। दास नहीं, यहाँ रास होगा। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। जयमयंक जसचंद्रिका यह मधुकर कवि की रचना है। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार कौन है? हम बिस्पाई जन्म के सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। अणुभाष्य इनका अपूर्ण ग्रंथ है, अधूरा ग्रंथ है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। आज के प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।